नमस्कार। आप देख रहे हैं एक शॉर्ट कहानी महाभारत का सच। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे किरदार की जिसके नाम के बिना महाभारत की कथा अधूरी है। एक ऐसा किरदार जिसने अपनी एक एक चाल से महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गांधार के कुटिल राजकुमार, राजनीति के माहिर खिलाड़ी शकुनी की। जब बात महाभारत के खलनायकों की होती है तो दुर्योधन और दुशासन के नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से अपनी चाल चलने वाला सबसे खतरनाक खिलाड़ी शकुनी था। शकुनी का मकसद क्या था? सिर्फ दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनाना, या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश थी और व्यक्तिगत प्रतिशोध छिपा था? इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार नरेश को प्रस्ताव भेजा था। उस समय भीष्म पितामह और हस्तिनापुर का चारों ओर बड़ा दबदबा था, इसलिए गांधार नरेश इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सके। गांधारी ने अपने पिता की मजबूरी देखकर इसे अपना भाग्य समझ लिया, लेकिन गांधारी के भाई शकुनी ने इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। अपनी बहन गांधारी के नेत्रहीन धृतराष्ट्र से विवाह के फैसले से शकुनी बेहद खफा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह उसके और उसके परिवार का अपमान है, और इस अपमान की आग को बुझाने के लिए उसने एक रास्ता चुना, हस्तिनापुर के कुरुवंश को तबाह करने का रास्ता। और इस काम के लिए उसने अपने भांजे को मोहरा बनाया। शकुनी की चालों का सबसे बड़ा नमूना हमें चौसर के खेल में देखने को मिलता है। उसने युधिष्ठिर को अपनी लत में फंसाकर धोखे का ऐसा पांसा फेंका कि पांडवों ने अपना राजपाट, धन और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। इस खेल ने न केवल पांडवों को वनवास में भेजा, बल्कि द्रौपदी के अपमान ने महाभारत के युद्ध को अटल बना दिया। हर पल हर मोड़ पर शकुनी दुर्योधन के कान भरता रहा, ऐसी नफरत घोलता रहा कि रिश्तों की सारी मर्यादाएं टूट गई। तो क्या शकुनी सिर्फ एक खलनायक था, या फिर वो भी अपनी कहानी का एक शिकार था? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बहन के सम्मान के लिए सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया। ये सवाल आज भी बहस का विषय है, लेकिन एक बात साफ है कि महाभारत के इतिहास में शकुनी का नाम हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपनी कुटिल चालों से पूरे कुरुवंश का सर्वनाश करवा दिया। महाभारत के इस महाचरित्र पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।